अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज की नई अपडेट ये है कि जैसा कि आपको मालूम है कि वक्फ बोर्ड के ऊपर जो बिल पेश किया गया था, अभी उसका कोई फैसला नहीं आया है और इस बिल पर फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जेपीसी के इसको हवाले कर दिया था। अभी उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया है, लेकिन फैसला आने से पहले जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस बिल के मुतालिक बहुत ही ज़रूरी बयान दिया है। इस बयान को हम सबको सुनना चाहिए और इस बयान ने पूरे सोशल मीडिया को हिला के रख दिया। हिला के इसलिए रख दिया है कि जब जब ये बयान दिया उसके बाद से जितने भी चैनल हैं न्यूज़ वाले, सारे के सारे चैनल ओवैसी साहब घेर के खड़े हो गए हैं। तो ये बयान हर मुसलमान को सुनना चाहिए कि वक्फ की ज़मीन किसकी ज़मीन है। चलिए सबसे पहले वो बयान सुन लें, उसके बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। वीडियो क्लिप आपकी स्क्रीन पर। बुलडोजर ले जाकर 20,000 स्क्वायर फुट का घर तोड़ दिया। हाजी शहजाद अली का नुकसान हो गया। मोदी के बुलडोजरों ने मुसलमानों के घरों को चुन चुन कर, एक महल्ले में 20 घर है तो एक मध्य प्रदेश का डीएम बोल रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के घर को तोड़ूंगा, और फिर कोई एक महाराष्ट्र में बोल रहा है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा। प्राइम मिनिस्टर, क्या कानून उस पर लागू नहीं होगा? जो कह रहा है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा, क्यों कह रहा है वो? क्योंकि जानता है कि मोदी इख्तिदार पर है। मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत के मुजाहरे किए जा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये वही तारीख को दोहराई जा रही है जो हिटलर के जमाने में होती थी। हिटलर यहूदियों पर ऐसा ही जुल्म करता था। इनके घर को तोड़ दो, इनके कारोबार को तोड़ दो, इनको मुल्क का दुश्मन करार दो, इनके खिलाफ पिक्चरें बनाओ। अब तो जजेस भी बोलना शुरू कर दिए, लॉर्डशिप भी बोलना शुरू कर दिए। तो मोदी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देख लिए कि वक्फ यूजर को निकालो और बोलो कि नहीं तुम्हारी मस्जिद नहीं है। कोई भी आके आरएसएस वाला बोलेगा नहीं, इसको खोद के देखो अंदर कुछ निकलता। कितना झूठ बोलेंगे? अरे आरएसएस के झूठों, बीजेपी के झूठ बोलने वाले, फैक्ट्री चलाने वालों, टीवी के स्टूडियो में बैठकर मोदी का बाजा बजाने वालों, बेशर्मो। 9,40,000 मुसलमानों के पास है, वह कोर्ट के पास है, वह कोर्ट के पास है। अभी 4 रियासतों में 10 लाख एकड़ किसकी है? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की। हम क्या बोल रहे? नहीं, आपने कैसा है? अरे तुम्हारे बाप की दी हुई नहीं है, ये गवर्नमेंट की नहीं दी हुई है। हमारे आबा अजदाद ने अपने खून की गाढ़े पैसे की कमाई से इसको वक्फ किया। ये कानून इसलिए बनाया जा रहा है कि काशी मथुरा की मस्जिदों को हमसे छीन लिया जाए। आरएसएस बोलती कि 30,000 मस्जिदें हमारी हैं, मुसलमानों की नहीं है। मोदी पिछले दरवाजे से छीनना चाह रहे। अब मोदी क्या बोल रहे? मैं हिंदुओं का लीडर। आप शेख हसीना को ऐसा कर लिए कि बांग्लादेश को भूल गए, शेख हसीना को याद कर लिए। अब बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, वहां पर पाकिस्तान अगर अपने कदम जमाएगा तो पाकिस्तान टेररिज्म करेगा भारत में। हमको तो बांग्लादेशियों का साथ देना था, शेख हसीना का क्यों दिए? तुम बांग्लादेश से दोस्ती करो, रोको पाकिस्तान को वहां पर अपने कदम जमाने से। मगर नहीं, मोदी नहीं, शेख हसीना दोनों। अरे भाई, आपको उनसे इतनी मोहब्बत है, बोल लो खत्म करो, पर बांग्लादेश को दोस्ती करो। शेख हसीना हाजी शहजाद अली एहतजाज किए, पुलिस को नजर दी, गड़बड़ हो गई, पुलिस समझाए, पत्थर फेंक के। तो मध्य प्रदेश की पुलिस बुलडोजर ले जाकर 20,000 स्क्वायर फुट का घर तोड़ दिया। 20,000 स्क्वायर फुट का। हाजी शहजाद अली ने बयान दिया कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के लिए एहतजाज किया। एक 20,000 स्क्वायर फुट का घर क्या, ऐसे 10 घर में आका पर कुर्बान करता हूं। मगर मेरे भाई, हाजी शहजाद अली का नुकसान हो गया। नए घर में सामान रख रहे थे, बीजेपी की जालिम हुकूमत ने घर को तोड़ दिया। मोदी के बुलडोजरों ने
मुसलमानों के घरों को निस्तो नाबूद कर दिया। मोदी के बुलडोजरों ने मुसलमानों के घरों को चुन चुन कर, एक महल्ले में 20 घर है तो एक मध्य प्रदेश का डीएम बोल रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के घर को तोड़ूंगा, सिर्फ मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जा रहा है। और फिर कोई एक महाराष्ट्र में बोल रहा है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा। सुनिए सुनिए, मस्जिद में घुस के मारूंगा। प्राइम मिनिस्टर, क्या कानून उस पर लागू नहीं होगा जो कह रहा है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा? क्यों कह रहा है वो? क्योंकि जानता है कि मोदी इख्तिदार पर है, इसीलिए मस्जिद में घुस के मारूंगा। मेरे भाई, इस मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत के मजाहरे किए जा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये वही तारीख को दोहराई जा रही है जो हिटलर के जमाने में होती थी। हिटलर के जमाने में हिटलर यहूदियों पर ऐसा ही जुल्म करता था। इनके घर को तोड़ दो, इनके कारोबार को तोड़ दो, इनको मुल्क का दुश्मन करार दो, इनके खिलाफ पिक्चरें बनाओ। अब तो जजेस भी बोलना शुरू कर दिए, लॉर्डशिप भी बोलना शुरू कर दिए। मेरे भाई, जागो, मुत्तहिद हो जाओ। ये नफरत जो मुसलमानों के खिलाफ पैदा कर दी गई है, अब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में कोई सेकुलर पार्टी का लीडर उस जालिम के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है जिसने हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। सिवाय इम्तियाज जलील के कोई आवाज नहीं उठा रहा है। मैंने इम्तियाज जलील से कहा, मजलिस के जिम्मेदारों से कहा, अपना फर्ज आप निभा रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी कोशिशों में बरकत अता करेगा, अल्लाह कामयाब करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप ये भी देखते हैं कि लोग हमारे मुल्क में एक कानून बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ की जायदाद हमसे छीन ली जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, बीजेपी वाले बोलते पूरे मुल्क में ओवैसी जाकर लोगों को उकसारा, उन्हें ही बोल रहा मस्जिदें छीन लेंगे, दरगाह छीन लेंगे, कब्रिस्तान छीन लेंगे, ईदगाह छीन लेंगे, जमीनात छीन लेंगे। बीजेपी वालों, तुम मेरी सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। मैं जानता हूं तुम्हारी हरकतें क्या है। ये जो कह रहा हूं, भारत के मुसलमानों से कह रहा हूं, याद रखो, हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, और क्यों खोया बता रहा हूं आज तुमको। ये जो कानून मोदी लाए हैं, बिल लाए हैं, कानून नहीं बना अभी, इसमें वक्फ बाय यूजर है, यानी आप किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं तो उससे उसके इस्तेमाल। तो देखा आप लोगों ने, ओवैसी साहब ने कितना शानदार बयान दिया है। इस क्लिप को दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाएं ताकि लोगों के दिलों के अंदर अपने औकाफ को बचाने के लिए, अपने मसाजिद को, अपने मकातिब को, अपनी कब्रिस्तान को बचाने के लिए एक दिल में कुड़न पैदा हो जाए। जिस तरह हमने सब ने मिलकर एकता का सबूत दिया है और सब ने एक साथ ईमेल कर ये दिखा दिया है कि हम सब एक हैं, और करोड़ों ईमेल वहां पहुंचाए। इसी तरह इस क्लिप को आप लोगों तक खूब शेयर करें ताकि ओवैसी साहब का ये बयान सब तक पहुंच जाए, ताकि हमारे अंदर अपने औकाफ को बचाने का जज्बा पैदा हो जाए। आप इस क्लिप को शेयर करें। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।